हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक डिसलाइक आपको जो सही लगे वो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप देख सके हमारा वीडियो सबसे पहले। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, अभी हम केस 1 में हैं। तो केस 1 में हमने क्या अज्यूम किया था कि हमारे पास एक इंटरवल है आई, और वो इंटरवल कैसा है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल है। क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल कैसा होता है, इस पैटर्न का होता है। तो हम जो भी है ये जो प्रूफ करना है, हम पहले मान के चलेंगे कि केस 1 के लिए ट्रू है, फिर नेक्स्ट केसेस डिफरेंट इंटरवल्स के लिए हम प्रूफ करेंगे। तो ये केस के अंदर थे। अब ये केस में है तो हमें प्रूफ क्या करना है, आउटर मेजर ऑफ आई इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ दिस इंटरवल जो कि है b माइनस ए। ये प्रूफ करना है तो मैंने आपको बताया था कि हमें दो चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेगी। पहली, ये हमें प्रूफ करना है आउटर मेजर ऑफ आई इज बिगर इक्वल टू b माइनस ए एंड आउटर मेजर ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू b माइनस ए। ये दोनों चीज़ प्रूफ करनी है। अगर ये दोनों चीज़ प्रूफ कर दी तो विच का मतलब क्या होता है, ये होता है मतलब क्या, हमने सक्सेसफुली प्रूफ कर दिया दिस outer measure of I is nothing but length of that interval that is b minus a। तो हमें क्या करना है, हमें ये दो चीज़ें प्रूफ करनी है। अब इसमें से हमने अभी क्या किया कि एक पार्ट प्रूफ कर दिया, वो पार्ट है ये पार्ट प्रूफ कर दिया। अभी हमारा जो नेक्स्ट जॉब है ये प्रूफ करना है। ठीक है गाइस, तो हमें ये प्रूफ करना है। अभी फोकस आपको मैंने जो जॉब है, अभी हमारा जो क्लेमिंग पार्ट है वो क्या प्रूफ करना है, मैं आपको यहाँ पे सिंपली बता देता हूँ। हमें प्रूफ करना है आउटर मेजर ऑफ I इज बिगर इक्वल टू b माइनस ए। अभी हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है गाइस, अब हमें इसे प्रूफ कैसे करना है वो आपको मैं पहले बता देता हूँ। तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक सेट है, हमने डिफाइन सेट क्या किया था, एक ई सेट डिफाइन किया था, और मैंने बताया है इस सेट के अंदर कैसे कलेक्शंस किए, रियल नंबर के कलेक्शंस किए। ठीक है, लेंथ के कलेक्शंस किए। अब लेंथ कहाँ से लिया है हमने, ऐसे लेंथ लिए हैं आई के लिए। वो आई के कैसे होनी चाहिए, ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल्स होनी चाहिए सच दैट जब वो आई को कवर करेंगे। ठीक है, ऐसे इंटरवल्स लो, वो कैसे होने चाहिए, ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल्स होने चाहिए। वो जब हम उनका यूनियन लेंगे तो आई को कवर करेगा। और वैसे सेट का आपको क्या नहीं करना है, हर एक का लेंथ लेना है और सबको ऐड करके कर देना है। इस टाइम पे मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि मैंने एक आउटर मेजर पे वीडियो बना रखा है, उसको आप जरूर देखिए। अगर आप वो देखोगे और फिर इस वीडियो पे आओगे तो आपको कहीं ना कहीं रिलेट करने में आसानी होगी। मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में और अच्छे से आएगा। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा तो आप पहले जाके वो वीडियो देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है गाइस, तो हम बढ़ते इसको प्रूफ। मोटो जो है ये है, क्लेमिंग जो है, प्रूफ क्या करना है वो ये प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमने क्या बोला कि जो b माइनस ए है, हमें क्या बताना है, इसको लोअर बाउंड दिखाना है। बट कौन से सेट का लोअर बाउंड दिखाना है, ई सेट का। अगर गाइज आपको लोअर बाउंड का डेफिनेशन पता हो ना, तो ई सेट क्या है, बेसिकली एक सेट है, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक तरफ से। ठीक है, अब ये इसका b माइनस ए क्या है, लोअर बाउंड है। अब लोअर बाउंड है मतलब क्या, ये हर एक एलिमेंट से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो वही बोलना है b माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू x where for all value of x belongs to e। ठीक है, वो सबसे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर वो लोअर बाउंड एक बार बन गया, लोअर बाउंड बन गया, इसका मतलब क्या, अगर आप ई सेट का इन्फीमम ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आउटर मेजर ऑफ आई मिल जाएगा। ठीक है, आउटर मेजर ऑफ आई मिल जाएगा। अगर आउटर मेजर ऑफ आई आपको मिल गया तो b माइनस ए क्या है, लोअर बाउंड है। किस सेट का लोअर बाउंड है, ई सेट का लोअर बाउंड है। अगर वो ई सेट का लोअर बाउंड है मतलब क्या, जो भी इसका इन्फीमम होगा वो क्या होगा, इन्फीमम क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। अगर वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इसका मतलब क्या, b माइनस ए से वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। क्यों बड़ा रहेगा, क्योंकि आउटर मेजर ऑफ आई क्या है, इन्फीमम है। इन्फीमम है मतलब क्या, वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। जितने भी उसके लोअर बाउंड होंगे, किस सेट के, ई सेट के, उसके जितने भी लोअर बाउंड होंगे उन सब में से बड़ा कौन है, आउटर मेजर ऑफ आई, यही बड़ा है। क्यों, क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम। तो b माइनस ए क्या है, लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड है मतलब क्या, जितने भी लोअर बाउंड होंगे, b माइनस ए भी एक लोअर बाउंड है, और उन सबसे बड़ा कौन रहेगा, आउटर मेजर ऑफ आई। तो वही बोला है b माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ आई। आउटर मेजर ऑफ आई क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा है, b माइनस ए। b माइनस ए क्या है, लोअर बाउंड है। तो यही प्रूफ करना है। तो बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ। ये जस्ट एक्सप्लेनिंग पार्ट था, प्रूफ का पार्ट नहीं है। अभी हम प्रूफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका प्रूफ थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैंने इसको पार्ट वाइज वीडियो में बनाया है। तो मोटो जो है ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ अच्छे से स्टेटमेंट।
क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है गाइस? आपको सब पता है, आउटर मेजर ऑफ आई इज बिगर इक्वल टू बी माइनस ए, ये प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करना है मतलब क्या? इट इज इनफ, इट इज इनफ टू शो डैट, हमें क्या शो करना पड़ेगा? इट इज इनफ टू शो डैट b minus a is a lower bound of, किसका लोअर बाउंड? ई सेट का होना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है, b माइनस ए इज अ लोअर बाउंड ऑफ ई, ये हमें प्रूफ करना है। ये एक बार प्रूफ हो गया, सब चीज़ प्रूफ हो जाएगा। आप बस देखते रहो, वीडियो को एंड तक जरूर देखो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट ले लेंगे ई में से, लेट x बिलोंग्स टू ई। अब हम क्या कर रहे हैं, x एक एलिमेंट ले रहे ई में से। अब गाइस आपको पता है ई सेट के अंदर कैसे एलिमेंट्स है, एक रियल नंबर है। ये रियल नंबर कहाँ से ऑब्टेन हुआ है, कहाँ से ऑब्टेन हुआ है? एक्चुअली में ये रियल नंबर हमें क्या करना है, हमारे पास एक फैमिली ऑफ आई के होगा, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट आई के कलेक्शन करने हैं, ऐसे फैमिली के कलेक्शंस करने हैं, और जब मैं इन सब का यूनियन लूँगा तो वो आई को क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए। और ऐसे फैमिली का क्या करना है, आपको हर एक इंटरवल्स के लेंथ निकाल के ऐड करना है। तो हर एक इंटरवल का लेंथ निकाल लो, इसलिए आई के, और उन सबको ऐड करना है, के रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब डिफरेंट आई के फैमिली से आप निकाल सकते हो। तो वही यहाँ पे बोला है कि x आप ई में से ले रहे हो, ई में से ले रहे हो मतलब क्या, x पहली बात एक रियल नंबर की तरह दिखेगा, और वो रियल नंबर का पैटर्न कैसा रहेगा, इस पैटर्न का कहीं ना कहीं दिखेगा। फॉर एनी आई के, कोई भी फैमिली हो सकता है, इसलिए फॉर एनी आई के लेंथ कैसा दिखेगा, समेशन ऑफ लेंथ ऑफ आई के रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, इस पैटर्न का दिखेगा। तो लिख देते हैं x कैसा दिखेगा, तो वही यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ। तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया ई में से। अब ई में से एलिमेंट लिया, इसका मतलब क्या, x एक एलिमेंट ले लिया ई में से, डेफिनेटली x के करस्पॉन्डिंग, एक पहली बात x कैसा दिखेगा, एक रियल नंबर की तरह दिखेगा। अब वो रियल नंबर कहाँ से ऑब्टेन हुआ है, वो रियल नंबर एक करस्पॉन्डिंग, उससे कोई ना कोई करस्पॉन्डिंग में क्या होगा, एक आई के ओपन एंड इंटरवल बाउंडेड कलेक्शन होगा आई के। वो क्या करेगा, आई को कवर करेगा, मतलब आई उसके अंदर पूरा कंटेन कर, आई को बेसिकली कंटेन करेगा। ठीक है, और इसका जब मैं लेंथ लूंगा, समेशन ऑफ लेंथ लूंगा, वो x आएगा। अगर मैंने x एक एलिमेंट लिया ई में से, इसका मतलब क्या, डेफिनेटली वहां पे कोई ना कोई एक आई के तो है जिसका यूनियन लेने पे आई को कवर करेगा, और मोर ओवर उसका लेंथ जब मैं समेशन ऑफ लेंथ लूंगा तो क्या मिलने वाला है, x मिलने वाला है। ये है इसका मतलब। तो वही मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरा बताया हुआ आपको डिटेल में समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अगर x ई में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या, डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल। वो आई के सेट कैसे होंगे, ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल्स होंगे। ठीक है, इंटरवल्स होंगे। सपोज उसका नाम मैं कह देता हूँ आई के, ये है वो कलेक्शन, के रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। जब मैं इसका यूनियन लूंगा, आई के रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये क्या करेगा, आई सेट को कंटेन करेगा। तो वही लिख दिया है, दिस कंटेन आई सेट, एंड मोर ओवर इसका जब मैं लेंथ समेशन निकालूंगा, समेशन ऑफ द लेंथ ऑफ आई के रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, वो मुझे क्या मिलने वाला है, x मिलने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतनी देर से मैं यही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, तो वही यहाँ मैंने सिंपली लिख दिया है। ठीक है, वही यहाँ पे लिख दिया है। अब हम यहाँ पे एक प्रीवियस थ्योरम यूज़ करने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बाय हाइन हाइन-बोरेल थ्योरम, ये बोरेल थ्योरम क्या, हाइन-बोरेल थ्योरम क्या कहता है, एनी कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स। तो ये जो आई के हमारे पास, ये कैसे ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल्स है, बट यहाँ पे फिलहाल ओपन इंटरवल्स कवरिंग क्लोज इंटरवल ए टू बी, किसको कवर कर रहे हैं, आई को कवर कर रहे हैं। तो आई कैसा सेट है हमारा, बेसिकली आई एक इंटरवल है, क्लोज्ड एंड ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल है। ठीक है, क्लोज्ड एंड ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल है, तो ये उस टाइप का ही सेट है। हैज अ फाइनाइट सब कलेक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैज अ फाइनाइट सब कलेक्शन दैट ऑल्सो कवर्स दिस इंटरवल। अब इसका मतलब क्या, ये जो इंटरवल है आई के यूनियन के रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये कवर कर रहा है आई को, बट आई सेट कैसा है, क्लोज इंटरवल ए टू बी। इसका मतलब क्या, वहां पे डेफिनेटली एक फाइनाइट सब कलेक्शन है
जो इस आई सेट को क्या करेगा, कवर करेगा। हाइन-बोरेल थ्योरम। अब ये क्या कहना चाहता है कि जो भी आपके पास कलेक्शन है, जो कि यूनियन ऑफ आई के ये कलेक्शन है हमारे पास, अब इसको क्या होगा, एक फाइनाइट सब कवर होगा, ठीक है। तो सब कलेक्शन एक होगा। सब कलेक्शन मतलब क्या, आपके पास आई के रन्स फ्रॉम 1 to n, ये हो गया फाइनाइट सब कलेक्शन, ठीक है। और मोर ओवर जब मैं इसका यूनियन लूँगा तो किसे कंटेन करेगा, आई को सेट को कंटेन करेगा, ठीक है। तो वही ये कहना चाहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते अब क्या होता है, तो मान लो मैं उसको कह रहा हूँ वो जो चूज़ अ नेचुरल नंबर n, चूज़ अ नेचुरल नंबर, मतलब फाइनाइट है इसलिए नेचुरल नंबर n चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये n है, जब मैं इसका फाइनाइट कलेक्शन लूँगा, दैट इज यूनियन ऑफ आई के रन्स फ्रॉम 1 to n, क्या होगा, ये किसको कवर करेगा, आई सेट को कवर करेगा। तो दिस आई कंटेन इन दिस सेट, ठीक है। ये लिखने का चॉइस कैसे आया मेरे पास, इसकी क्या गारंटी है, बिकॉज ऑफ हाइन-बोरेल थ्योरम। वो यही कहता है अगर आपके पास इस टाइप के इंटरवल्स है, इस टाइप के कवरिंग है, तो क्या होगा, बाय हाइन-बोरेल थ्योरम वो क्या करेगा, उसके पास एक फाइनाइट सब कलेक्शन है। ये रहा फाइनाइट सब कलेक्शन, इसलिए एक फाइनाइट है, n आ गया यहाँ पे इसलिए फाइनाइट हो गया, जो क्या करेगा वो आई को भी कवर करेगा। तो ये स्टेटमेंट कहना चाहता है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, चूज इंटरवल, हम यहाँ से अभी इंटरवल्स चूज करने वाले हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं। सिंस आप देख सकते हो हमने प्रूफ अभी क्या किया, हमने प्रूफ ये किया था, बता देता हूँ एक बार। हमने अभी क्या प्रूफ किया, हमने बस ये बताया कि ये जो आई सेट है, ये आई सेट कैसा है, क्लोज इंटरवल a to b, क्लोज इंटरवल विच इज कंटेन इन यूनियन ऑफ आई के रन्स फ्रॉम 1 to n। हमने अभी ये प्रूफ किया है, ठीक है, ये प्रूफ किया। अब आप देख सकते हो ये जो सेट है ना, ये आई के अंदर आ रहा है, आई के अंदर आ रहा है, मतलब क्या, ए कहीं ना कहीं I1 I2 कोई सी में किसी न कहीं इसमें तो भी आने वाला है। उसी तरह इसके पीछे जितने भी पॉइंट्स हैं, कोई ना कोई सेट के अंदर I1 I के कोई भी तो भी I3 के अंदर आ सकते हैं, या फिर B जो है वो I5 में आ सकते हैं, किसी में भी आ सकता है। इसीलिए आगे हम बढ़ेंगे उसी को लेके कि हम क्या करेंगे कि ए सेट कोई भी इंटरवल में आ रहा हो, सपोज आई के कोई भी इंटरवल में, हम उसको क्या कहेंगे, I1 बोल देंगे, ठीक है, हम वही बोलेंगे। और ऐसे करते करते आगे हम जाएंगे। तो वही हमारा मोटो है। तो आगे हम बढ़ते हैं, वही मैं लिखने वाला हूँ। सिंस ए बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ आई के रन्स फ्रॉम 1 to infinity n, फाइनाइट हो गया ना अभी, 1 to n। ए जो है कहीं ना कहीं आई के में आ रहा है, इस यूनियन के अंदर आने वाला है। अब इस यूनियन के अंदर आने वाला है, इसका मतलब क्या, देयर मस्ट बी, कोई ना कोई तो आई के ऐसा डेफिनेटली होगा जिसके अंदर ए आने वाला है, और उसको मैं कहूंगा I1। देयर मस्ट बी वन ऑफ द आई के, कोई ना कोई तो पक्का आई के होने ही वाला है, आई के आने वाला है। क्यों होने वाला पक्का, क्योंकि ये जो ए है इस यूनियन के अंदर आता है, इसीलिए डेफिनेटली वहां पे एक आई के तो पक्का होगा, ठीक है। जो से क्या करेगा, दैट कंटेन्स ए को क्या करेगा, वो आई के कंटेन्स करेगा, ए को कंटेन करेगा, ठीक है। उस सेट को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट सच एन इंटरवल, सिलेक्ट सच एन इंटरवल, उस इंटरवल को सिलेक्ट करो और उसको डिनोट करो बाय I1 से, एंड डिनोट इट बाय I1। और I1 सेट कैसा रहेगा, A1 B1, क्योंकि ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल्स है, इसलिए इस पैटर्न में ही दिखेगा। मैंने पहले ही बताया रखा है कि आई के जो है वो कैसे ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल है। अब ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल है, इसीलिए यहाँ पे A1 और B1 इस पैटर्न का होगा। नहीं तो कोई बोलेगा अरे यार इन्फिनिटी टू तूने ये टाइप का सेट क्यों नहीं लिया, इसीलिए नहीं लिया क्योंकि आई के सेट कैसे, बार बार बता रहा हूँ मैं, वो ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल है, इसीलिए I1 जो है इस पैटर्न का दिखेगा। अब आप ऑब्जर्व करो, ए सेट कहाँ आ रहा है, I1 के अंदर आ रहा है। अब I1 के अंदर आ रहा है मतलब क्या, आई सेट कौन है, A1, B1 है। इसका मतलब क्या, A लाइज स्ट्रिक्टली लेस देन A1, स्ट्रिक्टली लेस देन A, स्ट्रिक्टली लेस देन B, ये कंडीशन होल्ड होगी। तो गाइस हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि B माइनस A जो है ये लोअर बाउंड है किस सेट का, ई सेट का। ई सेट का लोअर बाउंड है मतलब क्या, तो B माइनस A हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा, लोअर बाउंड है मतलब क्या, B माइनस A छोटा रहेगा, सारी वैल्यूज जितने भी E के अंदर वैल्यूज है वो सबसे क्या रहेगा, छोटा रहेगा। फॉर ऑल वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज है E के अंदर उन सबसे क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो ये हमें बेसिकली प्रूफ करना है। बट आपको पता है
एक्स कैसा दिखेगा, एक्स का पैटर्न कैसा है कि ई सेट में आ रहा है, ई सेट में आ रहा है मतलब वो रियल नंबर है, और मोर ओवर कैसा दिखेगा, इस पैटर्न का दिखेगा, लेंथ ऑफ आई के वेयर के रन्स फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये प्रूफ करना है। अगर ये एक बार प्रूफ हो गया तो हम बोल सकते हैं बी माइनस ए इज अ लोअर बाउंड, और वहां से हम आसानी से बता सकते हैं कि आउटर मेजर ऑफ आई इज बिगर इक्वल बी माइनस ए। ये प्रूफ करना बहुत ही आसान हो जाएगा। बेसिकली हमें प्रूफ ये करना है। अब ये करना है, अब हम कहाँ पर आ गए, हमने क्या बोला कि ए जो है वो I1 सेट में डिफाइन है, मतलब I1 सेट के अंदर आता है। अब I1 सेट कैसा है, ओपन इंटरवल A1, B1, ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल है। अब जो है ए इस इंटरवल के बीच में लाई करता है, मतलब उसके पास दो लिमिट है, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट है, ठीक है। अगर आप इसको नंबर लाइन से समझो तो नंबर लाइन से आपको क्या समझ में आएगा, ए यहाँ पर है और A1 जो है वो ए से छोटा है, और यहाँ पे हमारा बी, ये दो ऐसे ए और बी हमारा क्या है, आई इंटरवल है, ठीक है। तो ए जो है वो कहाँ लाई करता है, A1, B1 इस इंटरवल में लाई करता है, इस इंटरवल में लाई करता है इन द सेंस मतलब क्या, ये A1 ये रहा, तो A1 यहाँ डेफिनेटली होगा, और B1 या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है। यहाँ से हमें मिल जाएंगे दो केस, ठीक है गाइस, यहाँ से हमें मिल जाएंगे दो केस। तो पहला केस में हम जाएंगे और उस केस के लिए ये कंडीशन प्रूफ करेंगे, और सिमिलरली सेकंड केस में जाएंगे और उस केस के लिए भी ये चीज़ें प्रूफ करेंगे। तो पहला कंडीशन क्या बन सकता है, या तो B1 जो है वो यहाँ लाई करेगा या फिर B1 जो है वो यहाँ लाई करेगा। तो वहीं यहाँ पे हम दो केस लेंगे और दोनों केसेस के लिए हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। अगर एक बार ये चीज़ें प्रूफ हो जाएगी तो वी आर डन, हमारा आराम से हम बोल सकते हैं दिस होल्ड्स, एंड यहाँ से हम आराम से प्रूफ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम वही करने जाते हैं। लिख देते हैं पहला केस। तो पहले केस में हम क्या कंसिडर करेंगे, सपोज या फिर इफ क्या होगा, अगर B1 जो बड़ा है B से, ठीक है गाइस। तो गाइस हाइन-बोरेल थ्योरम ने क्या किया था, हाइन-बोरेल थ्योरम ने आपको क्या किया था, एक फाइनाइट सब कलेक्शन ला के दिया था, जिसे हमने आई के रन्स फ्रॉम 1 to n, ये कलेक्शन हमने मान के चले थे, ठीक है। जब आप इसका यूनियन ले लोगे वो के रन्स फ्रॉम 1 to n, तो आई सेट क्या होगा, वो इसके अंदर कंटेन करेगा, या फिर वो आई सेट इज कवर्ड बाय दिस सब कलेक्शन, ठीक है। अब वो हो जाएगा। अब ये I1 है, आई के है, आई के मतलब क्या, यूनियन ऑफ I1, यूनियन ऑफ I2, यूनियन ऑफ I3 एंड सो ऑन। आपको IN तक इसको यूनियन लेते चलना है, और ये सेट आई उसके अंदर कंटेन करेगा। अगर आप इसका लेंथ निकालो, इसका लेंथ निकालो, इसका लेंथ निकालो, हर एक का लेंथ निकालो, दैट इज लेंथ ऑफ I1, लेंथ ऑफ I2, लेंथ ऑफ I3 एंड सो ऑन, और इन सब का ऐड कर दो। ऐड कर दो इन द सेंस आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, समेशन ऑफ लेंथ ऑफ आई के वेयर के रन्स फ्रॉम 1 to n, क्योंकि हम n तक इसको ऐड कर रहे हैं। अब गाइज ये इतना बड़ा आपको नंबर मिल गया। अब ये जो समेशन है डेफिनेटली इस I1 से भी बड़ा होगा, इस I2 के लेंथ से भी बड़ा होगा, इस लेंथ ऑफ I3 से भी बड़ा होगा। तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं समेशन ऑफ दिस होल समेशन इज बिगर इक्वल टू लेंथ ऑफ I1। हम जो चाहे वो ले सकते हैं। फिलहाल हमारे पिक्चर में जो है ये I1 चल रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लेंथ ऑफ I1 लिया है। अगर आपको और अच्छे से थोड़ा समझना है तो आप ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हो। सपोज मैंने आपको ले लिया 1 2 3 4, ये आपके लेंथ आ गए सपोज, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 + 4 फाइनाइट ले लेते हैं, छोड़ो 4 तक ले लेते हैं। तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना होता है गाइस, अगर आप देखोगे 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 4 10। तो बेसिकली सम आया 10, और ये जो 10 है ये सबसे बड़ा है, 1 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, या तो इनके सम से भी बड़ा हो सकता है ना, बड़ा या तो इक्वल हो सकता है, हम कह नहीं सकते। यहाँ पे फिलहाल हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ इक्वल टू की साइन आई है। फिलहाल यहाँ पे हमें पता है, इसलिए हम यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं लगा सकते हैं। तो वही यहाँ पे बेसिकली कहना क्या चाहता है, यही कहना चाहता है। इसलिए इन शॉर्ट हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसकी हमारे पास गारंटी है। तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे, इफ B1 इज बिगर देन इक्वल टू B, then we can successfully write it as summation length of IK, k runs from 1 to n, ठीक है, which is bigger equal to length of I1। ये हमें पता है, अब ये पता है। और मोर ओवर अगर आप देख सकते हो ये B1 जो है B से बड़ा है। अगर आप इसको नंबर लाइन से समझोगे तो ये हमारा I हो गया, A और B, यहाँ पे A1 है बिकॉज जो A सेट है वो कहाँ लाई कर रहा है, A1 to B1। तो A1 तो ये रहा, बट B1 की चॉइस कहाँ पर है, जस्ट B के साइड में हो सकती है या तो खुद B हो सकता है, ठीक है गाइस। अगर आप देखो लेंथ ऑफ I1 कितना है, पहले वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो समेशन ऑफ, यहाँ पे अच्छे से इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, समेशन k रन्स फ्रॉम 1 to n
लेंथ ऑफ आई के बिगर इक्वल लेंथ ऑफ आई वन कितना है गाइस, आप मुझे बता सकते हो। लेंथ ऑफ आई वन कैसे निकालते हैं, आई वन सेट कौन है, ये है आई वन सेट ए वन बी वन, इसका लेंथ कितना आ जाएगा बी वन माइनस ए वन, तो मैं वही लिख दूंगा यहाँ पे बी वन माइनस ए वन। अब देखो कंडीशन क्या है, इफ बी वन इज बिगर इक्वल बी, ये आपको कंडीशन है। ग्राफ से समझेंगे, नंबर लाइन से समझेंगे तो ये ऐसा कुछ पिक्चर देखने को मिलता है। अब ये जो है लेंथ b1 माइनस ए वन, ये हो जाएगा b1 माइनस ए वन। ये इतना बड़ा लेंथ किससे बड़ा है गाइस, आप खुद देखो, इस लेंथ से बड़ा है, बट ये लेंथ कितना है b माइनस ए है। बेसिकली ये लेंथ किसका है, आई सेट का लेंथ है ये, ठीक है। तो ये b1 माइनस ए वन बड़ा है, किससे बड़ा है, किससे बड़ा है, आप खुद बताओ गाइस। b1 माइनस ए वन किससे बड़ा है, b माइनस ए से बड़ा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा b माइनस ए। तो वही यहाँ पे हम लिख देंगे, तो हमें मिल जाएगा summation k runs from 1 to n length of I k which is strictly bigger than b minus a, ठीक है गाइस। बट आप ऑब्जर्व करो, summation k runs from 1 to n length of I k is less than or equal to summation k runs from 1 to infinity length of I k। अब दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, क्योंकि हम 1 से लेके इन्फिनिटी तक रन कर रहे हैं और उसका समेशन निकाल रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, 1 से लेके सिर्फ फाइनाइट टर्म्स तक ऐड कर रहे हैं। या तो इन दोनों का सम इक्वल आ सकता है, इसलिए इक्वलिटी की साइन है यहाँ पे, या तो क्या हो सकता है यहाँ पे अगर उसके सपोज आगे के जो इंटरवल्स है उसका लेंथ सपोज नॉन जीरो आता है, तो ये डेफिनेटली इस लेंथ से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो वही है यहाँ पे, तो यहाँ पे इक्वेशन में हम उसको होल्ड करवा देंगे ये बट वाली कंडीशन। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो टर्म है किससे बड़ा है, b माइनस ए से बड़ा है, बट इससे बड़ा कौन है, ये बड़ा है। तो इनडेफिनेटली डायरेक्टली हम लिख सकते हैं समेशन k रन्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी लेंथ ऑफ आई के विच इज बिगर इक्वल टू b माइनस ए। ये हमने लिख दिया। बट ये जो टर्म है इसमें हमने क्या बोला था, x बोला था। अगर आपको याद हो तो मैंने इसको x बोला था, या फिर आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो, हमने इसको x डिफाइन किया था। तो ये हो जाएगा x इज बिगर इक्वल टू b माइनस ए। तो b माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू x, यही तो हमें प्रूफ करना था, जो कि हो गया प्रूफ। मतलब b माइनस ए क्या है, लोअर बाउंड है। किसका लोअर बाउंड है, ई सेट का लोअर बाउंड हो गया, क्योंकि फॉर x कुछ भी हो सकता है, e का फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं b माइनस इज लोअर बाउंड ऑफ e। तो अगर इस केस में हम होंगे, वी आर डन मतलब क्या, हमने यहाँ पे सक्सेसफुली प्रूफ कर दिया कि b माइनस ए क्या है, लोअर बाउंड है। बट किस केस में, इस केस में क्या हो, अगर ये b1 इस b से छोटा हो, मतलब इधर कहीं आए, तो क्या होगा। तो वही केस में हम जाएंगे और सिमिलरली हम वहाँ देखेंगे कि कैसे हम उसको प्रूफ कर सकते हैं, और ऐसी चेन हमारी चलती जाएगी, ठीक है। तो अभी हम जानते हैं नेक्स्ट केस में, अगर इस केस में होंगे तो वी आर डन। तो जाते हैं नेक्स्ट केस में, तो उसमें हम लिखेंगे व्हाट हैपन इफ दिस कंडीशन इज चेंज्ड। तो यहाँ पे कंडीशन को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे इफ b1 इज लेस देन इक्वल टू b। तो हम वही लिखेंगे यहाँ पे इफ b1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन b। तो ये केस में हम देखेंगे। अब ये केस में आप ऑब्जर्व करो, तो इससे पहले ग्राफ से समझ लेते हैं। ग्राफ इसका क्या होगा, मतलब नंबर लाइन से इन द सेंस। तो ये हमारा a और b, ये आई सेट हो गया, यहाँ पे हमारा a1 है, और जो b1 है वो कहाँ पर है, अभी छोटा है। पहले जब यहाँ था तो वी आर डन, हमने प्रूफ कर दिया था, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। b माइनस ए इज अ लोअर बाउंड, वहाँ पे हमारा प्रूफ हो जाएगा। बट क्या हो, अगर वो b1 यहाँ ना होकर यहाँ पर हो तो कैसे करेंगे, तो वही हम देखेंगे हम कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है, b1 जो है वो b से छोटा है, b1 जो है b से छोटा है। अब वो छोटा है मतलब क्या, b1 कहीं पे भी आ सकता है, या तो यहाँ आ सकता है, या तो खुद a भी तो हो सकता है ना। तो इसीलिए हम यहाँ बोल सकते हैं या तो वो किससे छोटा रहेगा, या तो a से बराबर रहेगा, या तो उसके बराबर रहेगा, या तो उससे थोड़ा बड़ा रहेगा, या तो यहाँ पे रहेगा, या तो जस्ट उसके बराबर रहेगा। अगर यहाँ पे b1 आ जाएगा तो कुछ सेंस नहीं आता, पूरा पिक्चर के बाहर ही जा रहा है वो i7 सेट, तो हमें कुछ ऐसा सेंस नहीं मिलेगा। हमने i1 सेट को ऐसा डिफाइन किया है कि उसके अंदर 8 डेफिनेटली आने वाला। अगर इन दोनों स्टेटमेंट को आप कंबाइन कर दोगे तो आपको कैसा इंटरवल मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा क्लोज इंटरवल a टू b। आप क्या कह रहे हो, जो आपका b1 जो है वो कहाँ आ रहा है, इस इंटरवल के अंदर आ रहा है। व्हाट हैपन इफ b1 लाई इन दिस इंटरवल। तो इस इंटरवल के लिए हमें प्रूफ क्या करना है कि b माइनस ए क्या है, लोअर बाउंड है, ये हमें प्रूफ करना है। चलो करते हैं, इसको कैसे देखेंगे। अभी क्या है, b1 जो है इस सेट के अंदर आ रहा है। नंबर लाइन से तो हमने समझ लिया, या तो b1 यहाँ हो सकता है, या तो जस्ट इसके a के बराबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
ठीक है। अगर B1 इस सेट के अंदर आ रहा है, बट ये सेट किसके अंदर कंटेन है, ये सेट किसके अंदर कंटेन है, आपको पता है हाइन-बोरेल थ्योरम ने हमको बताया था कि ये सेट यूनियन ऑफ आई के रन्स फ्रॉम 1 to n इस सेट के अंदर कंटेन है। अब इस सेट के अंदर कंटेन है, डेफिनेटली ये B1 के लिए कोई ना कोई एक सेट ऐसा पक्का होगा जिसके अंदर B1 आता है। अब यहाँ पे यूनियन ऑफ आई के है, यूनियन ऑफ आई के मतलब बहुत सारे I1 I2 चल रहे हैं, किसी ना किसी सेट के अंदर डेफिनेटली B1 जो है एग्जिस्ट करता है। और उसको सिमिलरली जैसा हमने पहले बोला कि A जो है इस सेट के अंदर लाई करता है और उसके लिए डेफिनेटली कोई तो भी आई के एग्जिस्ट होगा, उसको सच सिलेक्ट करो सच टाइप ऑफ इंटरवल को और उसको I1 से डिनोट करो। और उसी तरह यहाँ पे B1 है, इस सेट के अंदर कंटेन कर रहा है, इस सेट के अंदर किसके अंदर कंटेन हो रहा है, इस बड़े से यूनियन के अंदर कंटेन हो रहा है। तो डेफिनेटली B1 के लिए कोई ना कोई एक आई के ऐसा जरूर होगा, उसको अगेन सिलेक्ट करो और उसको डिनोट करो I2 से। तो हम वहाँ पे वही लिख देंगे, चूज इंटरवल, ऐसा एक इंटरवल चूज करेंगे और सच दैट I2 उसको नाम देंगे, उसका कैसे दिखेगा, A2, B2 की तरह दिखेगा, सच दैट कैसा होगा कि उसके अंदर B आएगा। ये वही हम बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे B2 उसको लाई कर रहा है, हमने क्या बोल दिया। अब जिस तरह हमने यहाँ पे सिमिलरली किया कि A बिलोंग्स टू I1, सिमिलरली यहाँ पे हम वैसे ही करेंगे, B1 बिलोंग्स टू I2। यहाँ पे हमने क्या बोला, B1 बिलोंग्स टू, अब I2 सेट कैसा है, A2, B2। अब B1 कैसा दिखेगा, B1 मतलब इन द सेंस इसके पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट रहेगा, इस तरीके से दिखेगा। अगेन यहाँ पे हमने जैसे दो केस बनाए थे, तो पहला केस के लिए होल्ड हो गया था यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे भी दो केस बनेंगे, पहले के लिए होल्ड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जाएंगे, अगेन यहाँ पे दो केस बनाएंगे, पहले के लिए हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जाएंगे, दो केस बनाएंगे, पहले के लिए होल्ड हो जाएगा। ऐसे करते चलेंगे और कभी ना कभी जाके ये रुकेगा, क्योंकि ये जो यूनियन है ये फाइनाइट है, कहीं ना कहीं डेफिनेटली जाके रुकेगा, इसलिए वो लंबा प्रोसेस हम नहीं ले जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम उसको स्टॉप कर देंगे और वही कर लेंगे कि बाय कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस डेफिनेटली इट विल टर्मिनेट। तो वैसे ही हम बोलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपली हम यहाँ कर देंगे। अब यहाँ B2 ले लिया तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो क्या होगा यहाँ पे, फिर अगेन दो केस बन जाएगा। इसको अगेन फिर से मैं आपको नंबर लाइन से एक बार समझा देता हूँ। तो ये रहा आपका B, पहले तो A2 B2 डिफाइन कर लेते हैं। ये है A2, ये है B2, ये है B1। B1 क्या है, यहाँ कहीं B1 आएगा, और ये जो B1 है इसके लिए कहाँ लाई कर रहा है, ये B1, इसके लिए लिमिट क्या है B, या तो B यहाँ हो सकता है, सॉरी यहाँ कहीं B आएगा। यहाँ पे दो केस बन गए, यहाँ दो केस बन गए। या तो ये जो आपका B2 है ना, या तो यहाँ लाई करेगा, या तो ये B2 बाहर के लाई करेगा, कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं। तो यहाँ पे वही दो केस बन गए। तो अगेन यहाँ पे हम एक पहला केस लेंगे। तो पहला केस यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो ये B2 पे ही है, B2 या तो यहाँ हो सकता है या तो बाहर हो सकता है। हमने उसमें केस में क्या क्या था, B2 को पहले बाहर लिया था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम B2 को बाहर लेंगे। तो ये B2 कहाँ हो जाएगा, इस B2 बाहर आ जाएगा। अब ये B2 बाहर है, तो यहाँ पे हम केस क्या लेंगे, हम वो केस ऐसा लेंगे, व्हाट हैपन इफ सपोज B2 जो है वो बाहर है, दैट इज B2 इज बिगर और इक्वल टू B, या तो बाहर होगा या तो उसके बराबर होगा। जैसा कहिए ना वैसे ही यहाँ पे करते चलना है। तो वही हमने ले लिया है। देन अगेन यहाँ पे भी हमने समेशन लिया था, तो यहाँ पे भी समेशन ले लेंगे। तो यहाँ पे अगेन ये जो सेट होगा, समेशन लेंथ ऑफ आई के रन्स फ्रॉम 1 to n बड़ा होगा या बिगर इक्वल टू लेंथ ऑफ I1 प्लस लेंथ ऑफ I2, पहले वाला लेंथ और अभी का लेंथ, क्योंकि यहाँ पे ये A1 वाला भी लेंथ चला गया ना, उन सब का लेंथ से। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं, कोई हमारे पास ये हक है। बिकॉज सेम एग्जांपल अगर आप कंसीडर करोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 ले लो, सबका समेशन 10 आता है, 10 इज बिगर इक्वल टू 1 + 2, है ना। बट यहाँ पे हम इक्वल नहीं लगा सकते, यहाँ पे हम लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं ये लेंथ क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ गारंटी नहीं है, है ना। बाकी की क्या वैल्यू 0 0 हो जाए, अकेला ये 10 हो जाए, इसीलिए हम यहाँ पे इक्वल टू लगा रहे हैं और यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो जस्ट एज एग्जाम्पल था कि ये कंडीशन डेफिनेटली होल्ड करेगी। अब ये डेफिनेशन होल्ड करेगी कंडीशन, तो यहाँ पे बस हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो लेंथ ऑफ I1 गाइस आपको अच्छे से पता है, यहाँ पे सिंपली मैं इक्वल टू लिख देता हूँ क्योंकि ये चीज़ इससे इक्वल है। दैट इज लेंथ ऑफ I1 कितना है गाइस, हमने जस्ट निकाला था। I1 सेट जो है वो हमारा क्या था, I1 सेट ये था A1, B1, तो उसका लेंथ कितना आ जाएगा, B1 - A1 प्लस I2 का लेंथ कितना आ जाएगा गाइस, B2 - A2। ठीक है गाइस, अब हम क्या करेंगे, ये B2 - A1 को टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले B2 यहाँ जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है एडिशन में, B2 - A2
माइनस B1 प्लस माइनस A1, सॉरी, ये हम ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या किया मैंने यहाँ पे B2 तो ये रहा, A2 माइनस B1, A2 माइनस B1 क्योंकि हमने साइन कॉमन निकाली है, माइनस A1, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं B2 माइनस A1, इस माइनस को मैं प्लस M, ये पूरे टर्म को M डिफाइन कर रहा हूँ, वेयर M क्या है, माइनस A2 माइनस B1, ये टर्म डिफाइन कर दिया है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ गए हैं B2 माइनस A1 प्लस M, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी कैसे बन जाएगी, समेशन लेंथ ऑफ आई के, ये इनइक्वालिटी कंटिन्यू में थी इसलिए कंटिन्यू में ये आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू वेयर के रन्स फ्रॉम 1 to n। अगर इसको ऑब्जर्व करो, ये जो समेशन है ये किससे बड़ा, इससे बड़ा और एक समेशन है, कौन है, समेशन के रन्स फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, ये भी मैंने बताया था, लेंथ ऑफ आई के, ये इन सबसे बड़ा है। बट इसको थोड़ा और सिंपल में लिख देते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, बहुत कंजेस्टेड हो रहा है। तो हमारे पास क्या था, समेशन लेंथ ऑफ आई के रन्स फ्रॉम 1 to n इज बिगर इक्वल टू B2 माइनस A1 प्लस M हमने ले लिया था। अब मैंने आपको बताया है ये जो टर्म है ये एक इससे और एक ऐसा समेशन है जो इससे बड़ा है, और वो गाइस कौन है हमको पता है अच्छे से, समेशन के रन्स फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी लेंथ ऑफ आई के, जस्ट इसी का, इसका सब कलेक्शन ये था ना, सब कलेक्शन इसका ये था, तो डेफिनेटली ये तो बड़ा होगा उससे। और यहाँ पे और चीज़ हम अच्छे से लिख देते हैं, समेशन के रन्स फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी लेंथ ऑफ आई के इज बिगर इक्वल टू B2 माइनस A1 प्लस M कोई भी एक रियल नंबर है क्योंकि B2 B A1 ये सब क्या है, रियल नंबर है, और M आपको मैंने बताया M क्या है, माइनस ऑफ A2 माइनस B1, ये हमारा अच्छा खासा M है। ठीक है, ये एक बेसिकली रियल नंबर है। अब अगेन हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, हमें जो पता है C इज बिगर इक्वल टू D प्लस एप्सिलॉन कोई भी रियल नंबर है, दिस इंप्लाइज दैट C इज बिगर देन इक्वल टू D, ये हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे समेशन के रन्स फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी लेंथ ऑफ आई के विच इज़ बिगर इक्वल टू B2 माइनस A1। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, समेशन लेंथ के रन्स फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी लेंथ ऑफ आई के, बट ये टर्म क्या है, ये टर्म को हमने क्या अज्यूम किया था, x अज्यूम किया था, तो x इज बिगर इक्वल टू B2 माइनस A1, बट हमें क्या चाहिए, x इज बिगर इक्वल टू B माइनस A चाहिए, ये चाहिए, ये तो अभी तक आया नहीं। तो अगर आप इसको अच्छे से समझे विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर लाइन, तो हम लिख सकते हैं, आपके पास क्या है, ये आपके पास ये रहा B2 और एक तरफ था A2 और यहाँ कहीं था हमने B केस हमने यहाँ अज्यूम किया था। ठीक है, और यहाँ बाहर कहीं A1 था, A1 और उसके जस्ट साइड में A टर्म था। ठीक है, अब ये जो इतना बड़ा टर्म है, यहाँ पे हमें दो समीशन लिए, लेंथ ऑफ I1 और लेंथ ऑफ ये, डेफिनेटली इस समीशन से क्या है, बड़ा है। सो B2 माइनस A1 ये किससे बड़ा है, डेफिनेटली बड़ा है, B माइनस A टर्म से बड़ा है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे x इज बिगर देन इक्वल टू B माइनस A, हैंस प्रूफ्ड। तो यहाँ पे हमने इसके लिए टर्म प्रूफ कर दिया। ठीक है, इसमें भी दो कंडीशंस थी, तो पहली कंडीशन तो हमने प्रूफ कर लिया, उसके लिए अगेन होल्ड हो गया। क्या हो अगर हमारा जो B2 है वो छोटा होगा B से, अगेन उसके अंदर ही बहुत सारे ऐसे स्टेप्स चलते जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे नहीं करूँगा, सिंपली हम लिख देंगे कंटिन्यू सिलेक्टिंग, ऐसे हम सिलेक्ट करते जाएंगे, सिलेक्टिंग BI है ना, B1 B2 B3 ऐसे हम सिलेक्ट करते जा रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कंटिन्यू सिलेक्टिंग BI अनटिल, कब तक करना है, जब तक ये प्रोसेस टर्मिनेट ना हो जाए, अनटिल द प्रोसेस टर्मिनेट्स, प्रोसेस टर्मिनेट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक IK है, K रन्स फ्रॉम 1 to n, इस स्टेप पर आके वो टर्मिनेट हो गया, ये कैपिटल N बोल रहा हूँ, ये एक सब कलेक्शन है, इज अ सब कलेक्शन ऑफ इंटरवल सिलेक्टेड एट द एंड। देखा, ये वो n है जो एट द एंड, मतलब आखिरी में ये प्रोसीजर के एंड में खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, मतलब क्या, हर प्रोसीजर के लिए डेफिनेटली B माइनस A जो है वो छोटा आ रहा है x से, मतलब B माइनस A क्या बन गया, लोअर बाउंड बन गया, किस सेट का बना, E सेट का बना, क्योंकि x कहाँ लाई कर रहा है, E सेट के अंदर लाई कर रहा है। तो ऐसे हर एक स्टेप के लिए हम कंटिन्यू करते जाएंगे अंटिल द प्रोसेस स्टॉप्स टर्मिनेट्स, और वो एंड कब होने वाला है, इस एंड पर हम मान के चल रहे हैं, इस कलेक्शन पे वो क्या होगा, एंड में प्रोसीजर को क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है,
तो वो हम बोल रहे हैं। तो उसके लिए भी हमको क्या बताना पड़ेगा, इन जनरल बात करें तो जनरल प्रूफ तो देना पड़ेगा। जिस तरह लास्ट में बी बच रहा था, जैसे कि B2 था तो हमने कहाँ लिया था, I2 सेट में लिया था, उसी तरह लास्ट में कहीं ना कहीं Bn बचेगा और हम उसको कौन से सेट में लेने वाले, In सेट में लेने वाले। In सेट बेसिकली कैसा सेट होगा, An, Bn, इस टाइप का सेट होने वाला है, ठीक है। और डेफिनेटली ये हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा इंटरवल है A और B। हम क्या कर रहे हैं, इसके बहुत सारे हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जैसे कि यहाँ पे लिया था, अगर वो B बाहर लाए हो रहा है, वी आर डन, हमने प्रूफ कर दिया था। अगर वो अंदर आ रहा है तो अगेन हमने एक नया सेट क्रिएट किया, और उसी तरह एट दी एंड डेफिनेटली क्या होगा, Bn कहाँ आएगा, बाहर आएगा। अगर वो बाहर आएगा, वी आर डन, मतलब हमें प्रूफ करना पड़ेगा। वैसे हमने देखा हर केस के लिए प्रूफ हो रहा था, हमने प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था कि B - A इज अ लोअर बाउंड। तो उसी तरह अभी हमें क्या प्रूफ करना है कि इन जनरल की बात कर रहे हैं तो Bn अभी बाहर आएगा, तो उसके लिए हमें प्रूफ करना है B - A क्या होगा, लोअर बाउंड होगा। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये जो Bn होगा ये किससे बड़ा होगा, B से बड़ा होगा, और यही हम प्रूफ कर देंगे। अगर वो छोटा रहा, अगेन आप एक नया सेट बनाओ, उसको B3 बोलो कि हाँ वो B3 सेट के अंदर आएगा, तो वो सिलसिला चलते रहेगा। तो वही बोला है, कहीं ना कहीं तो जाके स्टॉप होगा, तो वही ये स्टॉप होगा n पर, और डेफिनेटली ये जो n है वो बाहर होगा। अगर अंदर होगा तो अगेन वही सेट बनाते चलो और खेलते बैठो, ठीक है। तो वही हमें यहाँ पे खेल दिया है मैंने कि Bn जो है डेफिनेटली B से बड़ा होगा। अगर वो B से बड़ा है, इसका मतलब क्या, हमने ये देखा था समेशन ऑफ लेंथ ऑफ I k वेयर k रन्स फ्रॉम 1 to n, स्मॉल n है। क्यों स्मॉल n है, क्योंकि मैंने आपको कब से वो एग्जांपल बता रहा हूँ 1 2 3 4 वाला है ना, इसका आंसर 10 आता है, विच इज़ लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू 1 + 2। तो वही हम करते चल रहा है, बट ये अब कहाँ तक ऐड करना है, ये 1 + 2 अब कहाँ तक ऐड करना है, n तक ऐड करना है, क्योंकि हमें n मिल चुका है, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे कहने वाला है। तो दिस समेशन इज डेफिनेटली बिगर देन और इक्वल टू, इसके समेशन के बराबर होगा, दैट इज समेशन ऑफ k रन्स फ्रॉम 1 to n लेंथ ऑफ I k, ठीक है। जिस तरह हमने वो बोला था ना पहले लास्ट टाइम में, क्या बोला था, लेंथ ऑफ I1 प्लस लेंथ ऑफ I2 प्लस लेंथ ऑफ, करते करते कब तक ऐड करना है, लेंथ ऑफ In। इन शॉर्ट इसको लिखना है तो मैं ये लिख दूंगा, तो वही यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब ये इससे बड़ा होगा, तो अगेन ये हमें पता है ये किससे बड़ा है, ये किससे बड़ा है, समेशन k रन्स फ्रॉम 1 to infinity लेंथ ऑफ I k से बड़ा है, और ये क्या है गाइस, किसके बराबर है, x के बराबर है। ये भी हम करके चल रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे लास्ट में क्या आने वाला है, x आने वाला है, विच इज बिगर इक्वल। अब ये समेशन डेफिनेटली क्या होगा, समेशन ऑफ I1 प्लस समेशन ऑफ I2 प्लस समेशन ऑफ I3 एंड सो ऑन। अब तक कब तक ऐड करना है, लेंथ ऑफ I n तक ऐड करना है ना, प्लस लेंथ ऑफ I1 प्लस लेंथ ऑफ I2 कब तक ऐड करना है, लेंथ ऑफ I n तक ऐड करना है। तो वही यहाँ पे लेंथ ऑफ I सबका ऐड कर देंगे, बट लेंथ ऑफ I1 कितना होता है, इसको लास्ट से लिखूंगा मैं, लेंथ ऑफ क्या है, n है, कितना होता है, Bn - An हो जाएगा, प्लस जस्ट उसके साइड वाला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Bn - 1 - An - 1 अप टू कब तक ऐड करना है, A1 तक ऐड करना है। A1 मतलब B - A तक ऐड करना, B1 - A1 तक ऐड करना है, ठीक है। और ये टर्म किससे बड़ा रहेगा, डेफिनेटली B - A से बड़ा रहने वाला है। तो वही हम लिख देंगे x इज बिगर इक्वल, दिस होल टर्म इज डेफिनेटली बिगर देन B - A, और यहाँ पे हमारा ये बन गया लोअर बाउंड, ठीक है। अगर ये एक बार लोअर बाउंड बन गया तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि B - A इज लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू E, ठीक है। अब ये लोअर बाउंड बन गया, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं B - A इज अ लोअर बाउंड ऑफ E। ये लोअर बाउंड बन गया, इसका मतलब क्या, B - A लोअर बाउंड है, डेफिनेटली इससे बड़ा कौन रहेगा, आउटर मेजर ऑफ E I। आउटर मेजर ऑफ I क्या होता है, इन्फीमम ऑफ E सेट, इन्फीमम है इस सेट का, वो अगर इन्फीमम है इसका मतलब क्या, जितने भी लोअर बाउंड होंगे सब में से वो बड़ा रहेगा। B - A भी लोअर बाउंड है, उससे भी वो बड़ा रहेगा इन्फीमम। यही होता है इन्फीमम का डेफिनेशन। बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम वी कैन कंक्लूड दिस, इसी क्वेश्चन नंबर 2 कह देंगे। तो प्रीवियस फर्स्ट वीडियो में हमने क्या प्रूफ किया था कि B - A इज बिगर इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ I, ये प्रूफ किया था। इन दोनों का जब हम कंबाइन कर देंगे तो हमको सिंपली मिल जाएगा आउटर मेजर ऑफ I इज इक्वल्स टू B - A, दैट इज लेंथ ऑफ दैट इंटरवल। तो ये फर्स्ट केस के लिए कहीं ना कहीं हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट केस के लिए जाएंगे, केस नंबर 2 एंड देन केस नंबर 3 जाएंगे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।